नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट मेंबर आगा सईद रूहुल्लाह ने कल ही इस बात का ऐलान किया था कि वो आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दफ्तर के बाहर धरना देंगे इस बात पे कि जो रिज़र्वेशन का मामला है उस पर नज़रसानी की जाए। हम आपको बताते चलें कि ओपन कैटेगरी के लिए सिर्फ 40% और रिज़र्वेशन 60% रखी गई है। इस ज़िम्न में आगा रूहुल्लाह ने इस बात का भी ऐलान किया था कि जो भी उनके साथ इस धरने में शामिल होना चाहते हैं वो आ सकते हैं, सिर्फ शर्त इतनी है कि वो डिसिप्लिन जो है उससे कायम रखें। तो आज इस धरने का एहतमाम हुआ जिसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो तलबा की देखी गई। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चले कि इस धरने में PDP सदर महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल थी और उसके अलावा यहाँ असम्बली मेंबर PDP के वहीदुर रहमान पर्रा भी इस धरने में शामिल थे। आगा सईद रूहुल्लाह का यह मानना है कि ये सरासर उन लोगों के लिए ज़्यादती है जो ओपन कैटेगरी में आते हैं, उन्हें खाली 40% और रिज़र्वेशन जो है वो 60% रखी गई है। तो इस ज़िम्न में इत्तिफाकन यहाँ पे दोनों जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP देखी गई। ये भी हम आपको बताते चले कि इंजीनियर रशीद के भाई जो है वो भी इस धरने में शामिल रहे। तो नाज़रीन, इस मौके पे जो भी यहाँ लोग शामिल थे उनका यही कहना है कि वादी कश्मीर के ओपन कैटेगरी के लिए ये ज़्यादती है कि सिर्फ 40% उन्हें सीटें दी जाएगी और 60% जो है वो रिज़र्व रखी गई है। धरने में ज़्यादातर तलबा भी देखे गए। क्या कहा आगा सईद रूहुल्लाह ने, आए देखते हैं। जायज़ है और ये हकीकत है। मैं इनके इस मुतालबे के साथ हूँ, न सिर्फ साथ हूँ, इस मुतालबे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने तक हर एक स्ट्रगल में आपके साथ, हर एक कोशिश में आपके साथ। हम सबकी असेंबली बनी, हम सबकी मुंतखब, आपने वोट दिया, मैंने वोट दिया, वही साहब ने वोट दिया, इत्तेजाजी ने वोट दिया, हम सब ने वोट दिया। हमने 5-6 साल की जबरदस्ती वाली एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, डिक्टेटरशिप के बाद एक अपनी हुकूमत बनाई, जमहूरियत को बहाल करने की कोशिश की। इसके बावजूद कि हमें हर लेवल पे नाउमीद किया गया था, डेमोक्रेसी का यहाँ पे मर्डर किया गया था, हमारी मर्जी के खिलाफ हमसे हमारा स्टेटस छीना गया, हमारे हुकूक छीने गए थे, हमारा जमहूरी इख्तियार हमसे छीना गया था। 2019 हम भूले नहीं है, नहीं भूले हैं। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अवाम ने कहा हम तशद्दुद नहीं, हम वायलेंस नहीं, हम अनडेमोक्रेटिक मीन्स नहीं, हम जमहूरियत के जरिए जवाब देंगे। हम हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई, हमें जो दूसरे क्लास के सिटीजन में तब्दील किया गया, हमें गुलामी में तब्दील किया गया, हमसे हमारे हक छीने गए, हमसे पूछे बगैर हमारे फैसले लिए गए, इसका जवाब हम जमहूरी तरीके से देंगे। हम लेवल बाय लेवल, स्टेज बाय स्टेज जमहूरियत की वापसी के लिए हम लड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, डिक्टेटरशिप को यहाँ से दफा करेंगे, वाइस रॉय निजाम को हम यहाँ से दफा करेंगे। उसके लिए अगर हमें लेयर बाय लेयर चलना है, स्टेज बाय स्टेज चलना है, अगर पहला स्टेज ये है कि हमें वोट देना है, तारीख गवाह है, पिछला असेंबली इलेक्शन गवाह है, मीडिया गवाह है और हिंदुस्तान की हुकूमत खुद कहती है जम्मू कश्मीर के लोग निकले, वोट दिया। और अब सुनो किस लिए वोट दिया? वोट इसलिए दिया कि ये इख्तियार हमारे हाथ में वापस आए, यहाँ से डिक्टेटरशिप दफा हो जाए, वाइस रॉय का निजाम यहाँ से दफा हो जाए, यहाँ की सड़कों पे बात चले, आवाज चले यहाँ की आवाम की, यहाँ के सेक्रेटेरिएट में कलम चले यहाँ के आवाम की मर्जी के मुताबिक, न कि दिल्ली के मर्जी के मुताबिक। इसी उम्मीद से हमने ये हुकूमत बनाई, आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं।
1 महीना पहले मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ये यकीन दहानी देने के लिए कहा था। इन्होंने कहा था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हमें मायूसी है। मैंने जवाब दिया था कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, हम सब है यहाँ पे आपकी बात न सिर्फ सुनने के लिए, आपकी बात के लिए लड़ने के लिए हम यहाँ पे। हम आपकी बात को मरने नहीं देंगे, हम आपकी बात को गुम होने नहीं देंगे, हम आपके लिए बात करेंगे। मैं अपने वादे पे पाबंद हूँ। हमारी हुकूमत हो, हमारा ऐवान हो, जो भी स्टेज हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, कैबिनेट हो, जहाँ तक भी आपकी बात पहुँचानी है और वहाँ तक बात पहुँचाई जाएगी और नतीजा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मैंने कहा 1 महीना दीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी बात उस तरह से नहीं सुनी जाती है, अगर आपको लगता है फिर कि आप निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, आप तब समझिए मैं पार्टी के साथ नहीं, हुकूमत के साथ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ हूँ और हक के साथ। मैं उसके बाद ये बात जानता हूँ कि आपकी बात हुकूमत ने सुनी। उमर अब्दुल्ला साहब ने, चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट सब कमेटी बिठाई। 1 महीना गुजरा, पार्लियामेंट में आपकी जिम्मेदारी, आपकी तरफ की जिम्मेदारी मैं निभा के वापस आया। यहाँ पे बात सुनी कि आप सभी स्टूडेंट उस सब कमेटी के वर्किंग से या सब कमेटी के नतीजे से अभी मुतमईन नहीं है। मेरे लिए सब कमेटी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए स्टूडेंट्स का इत्मीनान इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा कि मैं अपनी बात पे पाबंद हूँ, मैं अपने वादे पे पाबंद हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही है या इस पे उस तरह से अमल नहीं हो रहा है जिस तरह से आप अमल करना चाहते हैं या आप अमल करवाना चाहते हैं, मैं आपकी तरफ से हम चलते हैं, बात करते हैं और बात वही है। ये हुकूमत हमने बनाई है इसलिए कि हमारी बात सुनी जाए। ये हुकूमत हमने बनाई है ताकि हम अपने कंसर्न पहुंचाएं और लोगों की तरफ कान खुले रखे जाए, लोगों की डिमांड्स का एहतराम रखा जाए, लोगों के कंसर्न्स का एहतराम रखा जाए, लोगों के एस्पिरेशंस का एहतराम रखा जाए। इस हुकूमत से पहले स्टेज पे हमें जो तवक्का है कि ये हमारी बात सुनेंगे और हमारी तरफ से इक़दाम करेंगे, या हमारी तरफ से कलम चलाएंगे, या हमारी एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए कलम चलाएंगे। तो आज जो हुकूमत हमने बनाई है, हम सब इन स्टूडेंट्स के साथ आए हैं इस हुकूमत के पास, अपनी बनाई हुकूमत, हम सब की बनाई हुई हुकूमत, ये इदारा, ये असेंबली का, ये हुकूमत का, हम सब का बनाया हुआ है। हमें इससे काम लेना है, इस रियासत के लिए काम लेना है, इस रियासत की एस्पिरेशंस के लिए काम लेना है। हम जाते हैं आज इस हुकूमत के पास उस उम्मीद से कि हमने डिक्टेटरशिप को रिप्लेस किया है आपके जरिए से, इस उम्मीद से कि जो 7 साल तक, 6 साल तक हमारे साथ रवैया था, आज वो रवैया हमारे साथ। आपने एक फैसला लिया, स्टूडेंट्स को लगता है कि वो फैसला काफी नहीं है। हम आपसे मिलेंगे, आप इनकी बात सुनिए, आप इनकी बात पे अमल करिए, जिस हद तक भी जाना हो इस इशू को एड्रेस कीजिए और रैशनली एड्रेस कीजिए। वही चीज मैं लेके आया हूँ। उम्मीद है उमर साहब इस जिम्मेदारी को समझेंगे कि हम जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। मैं जाती तौर केओस नहीं चाहता हूँ। मैं उन सभी लोगों, अफराद या जमातें या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ जो ये गलत फहमी में कि मैं ये यहाँ पे आया हूँ किसी पॉलिटिकल वजह से, यहाँ पे आया हूँ खुदा ना खास्ता अपनी तंजीम में डिवाइड करने के लिए, यहाँ पे आया हूँ कोई केओस करने के लिए, कोई अनसर्टेनिटी करने के लिए। मैं ये बात साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, जिस ईमान से मैं स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ, रास्ते पे हूँ और उस हर एक जहाँ तक जाने की जरूरत होगी और ये इंसाफ हासिल करने की जरूरत होगी।
इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई चाहेगा, चाहे वो जमात हो, मेरी जमात हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे रियासत हो, इस रियासत में केओस कंफ्यूजन लाए, डिवीजन लाए, मैं उसके खिलाफ भी उसी तरह से इसी सड़क पे निकलूंगा। मैं केओस के हक में नहीं हूँ, मैं ऑर्डर के हक में हूँ, मगर वो ऑर्डर जो लोगों का चाहा हुआ, लोगों की मर्जी का ऑर्डर हो, जहाँ पे लोगों की बात सुनी जाए, जहाँ पे लोगों की बात एस्पिरेशंस को सुना जाए, जहाँ पे लोग गवर्नमेंट के डिसीजंस लोगों के एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करें, लोगों की बातों को रिफ्लेक्ट करें, मैं वो ऑर्डर चाहता हूँ। हमने 5 साल देखा है, हमने केओस देखा है, हमने प्यूनिटिव काम देखा है, हमें जबरदस्ती खामोश किया गया। क्या हमें हक नहीं है? अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि रिजर्वेशन की बात करनी है, क्यों हमें तोहमतें दी जाती है कि हुकूमतें तोड़ने निकले हैं, जमातें तोड़ने निकले हैं? कश्मीरी बात करता है या इसे स्टूल बेल्टर कहा जाता है, एंटी नेशनल कहा जाता है, OGW कहा जाता है, पाकिस्तानी कहा जाता है। कश्मीरी अपने हक के लिए बात करे, इस पे टैक्स लगाते हैं, पॉलिटिकली बात करे, ये हुकूमतें तोड़ने जा रहा है, ये डिवाइड करने जा रहा है। कहां तक, किस हद तक आपको कश्मीरी लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का गला घोटना है? क्यों आप बात करने नहीं देते? क्यों इसे इन्हें डेमोक्रेटिकली अपने हक को ढूंढने की का हक नहीं देते? क्यों सफोकेट करते हैं? अगर आपको ऑर्डर सफोकेशन है, अगर आपको ऑर्डर सबमिशन है, मैं उस ऑर्डर को मंजूर नहीं करता हूं। अगर आपको ऑर्डर डेमोक्रेसी है, मैं उस ऑर्डर के लिए हूँ। मैं केओस के हक में नहीं हूँ, मैं डिवीजन के हक में नहीं हूँ। ऑर्डर चाहता हूँ जहाँ पे फख्र से निकले कश्मीरी, जम्मू, लद्दाख का भी हर एक डिवीजन का, जिसे जब लगे कि उसके साथ नाइंसाफी होती है, वो निकले, वो बात करे। उसे ना स्टोन पेल्टर कहा जाए, ना इंटरनेशनल कहा जाए, ना OGW कहा जाए, ना उसे कोई नाम दिया जाए, ना उसे ये कहा जाए कि ये हुकूमतें गिराने निकले, ये तंजीमें तकसीम करने निकले। मैं आज इस बात के लिए आया हूँ, जिस हद तक मैं आज जा सकता हूँ, आपके हक के लिए जाऊंगा। मैं इल्तिजा मुफ्ती साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ अपना सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए। मैं अपने भाई वहीद साहब का शुक्रगुजार हूँ, ये यहाँ पे आए और इन्होंने इस सीरियसनेस का मुजाहिरा किया कि ये इसी तरह समझते हैं जिस तरह से मैं समझता हूँ कि इस बात को पहुंचाने की जरूरत है, इस बात को पहुंचाने की जरूरत है। इन्होंने बात पहुंचाई। AIPP रशीद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, अब उन्होंने अपनी तंजीम के रिप्रेजेंटेटिव भेजे और सब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट के लिए, ओपन मेरिट के साथ इंसाफ के लिए यहाँ पे आए। हम में से कोई भी, मैं नॉन दूंगा वही इल्तिजा की, हम में से कोई भी सियासत करने नहीं आया। वही साहब से मैं कंफर्मेशन लेता हूँ, मैं खुद की तरफ से कंफर्मेशन लेता हूँ। हम सिर्फ और सिर्फ मेरिट के साथ इंसाफ के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे कि मुझे अभी कम्युनिकेशन पहुंची है, मैं इसके बाद वहीद साहब के हाथ में माइक दूंगा, ये भी 2 मिनट आपके साथ बात करेंगे। उसके बाद न कोई पॉलिटिशियन, न कोई पॉलिटिशियन या न कोई पॉलिटिकली इन्वॉल्व, हम पांच स्टूडेंट्स का इंतखाब करेंगे। मुझे अंदर से कम्युनिकेशन आई है, हम सब एक साथ जो बात बाहर सड़क पे महसूस हो रही है, वही बात अंदर भी महसूस हो रही है। मैं यही बात चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि हम 5 लोगों के साथ एक रिजल्ट ओरिएंटेड बात अभी करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, हम अभी यहाँ पे बैठ के 5 स्टूडेंट्स का इंतखाब करेंगे। 5 स्टूडेंट साउथ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से, हम फीमेल स्टूडेंट एक का इंतखाब करेंगे। अगर जम्मू से हमारा कोई साथी है यहाँ पे, कोई भाई है यहाँ पे, हम जम्मू से एक स्टूडेंट का खालिस और खालिस अनएफिलिएटेड, न मेरे साथ किसी की एफिलिएशन हो, न वहीद साहब के साथ किसी की एफिलिएशन हो, न इंजीनियर रशीद के साथ किसी की एफिलिएशन हो, न कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, न किसी किस्म की एक्टिविस्ट हो। खालिस स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, साउथ से, नॉर्थ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, जम्मू से, और एक लेडी स्टूडेंट, हम उनका इंतखाब करेंगे। हम नहीं, ये फिर एक्सटेंड हो जाएगा। हम उन्हें भेजेंगे उमर साहब के पास, चीफ मिनिस्टर के पास, ये इनके साथ बात करेंगे, अपने अप्रहेंशन बताएंगे, ये अपनी बातें बताएंगे, उनका जवाब सुनेंगे।
जब तक कि ये अंदर से मुतमईन होके नहीं आते हैं, मैं यहीं पे आपके साथ बैठा हूं। ज्यादा वक्त नहीं मैंने किया, मैं बस आगा साहब ने माइक था, आगा साहब ने बड़ी डिटेल में बोला कि मसला क्या है, और आज यहाँ पर जमा होने का जो गर्ज है, गर्ज ये है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पे उभर के आया है। मेरिट का जो मसला है, नौजवानों का जो मसला है, उस मसले को और नौजवानों की जो एंजाइटी जम्मू कश्मीर स्टेट में है ओपन मेरिट को लेकर, उस मसले को यहाँ पर हम एड्रेस करने आए हैं। तो इंशाल्लाह ये कोई सियासी मसला नहीं है, किसी तंजीम का मसला नहीं है, और हमें उम्मीद है कि नई हुकूमत बनी है और उमर साहब के पास एक बारी अक्सरियत से मैंडेट मिला है। इंशाल्लाह साहब से जो अपने मंशूर में रैशनलाइजेशन की, और जैसे अगर उल्ला साहब ये नहीं कहता कि आप किसी तबके को लेकिन मसला ये है कि अगर एक तबके को रिजर्वेशन दी जाए, थोड़ा बना जोर पाए चला चला नौजवान को मिलनी चाहिए, जितनी आबादी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उतनी ही रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। खबर क्या नौजवानों की बात करेगी, खासकर जो ओपन मेरिट का मसला है उसकी बात करेगी, रैशनलाइजेशन की बात करेगी। बाकी हमें ये भी उम्मीद है कि उमर साहब यहाँ पे उन्होंने इंशाल्लाह इस सब चीज का आगाज भी किया है। हम सब मिल के ये कहते हैं इसमें कोई सियासत नहीं, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। हमें एतमाद है कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है खासकर नौजवानों के लिए, पूरी उम्मीद है। एक ही गुजारिश है सर कि जो इनिशिएटिव आप ले वो टाइम बाउंड है, ताकि नौजवानों को ये लगे कि ये सब एक महीना 2 महीना जो भी टाइम बाउंड है, एक टाइम बाउंड कंडीशन जो उमर साहब की तरफ से आना चाहिए कि इतने टाइम में हम इसका फैसला लेंगे। शुक्रिया। आप काफी समय क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं, आगा साहब इस पर क्या बताएंगे आप? आगा साहब आगा साहब